गाते हुए सभी भक्त बोलेंगे, पीछे वाले भैया लोग, स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, माताओं अगर आप पूजा करो तो किनकी करो, तो तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में, बड़ा सुंदर भाव देते हैं कि सादर सांस, तुलसीदास जी कहते हैं माताओं, मैं कुछ नहीं कहता हूं, कि सादर सांस ससुर पति पूजा, इनसे बढ़ी के देव न दूजा। तुलसीदास जी कहते हैं, सास ससुर और पति की पूजा, इनसे बढ़कर के माताओं आपके लिए कोई दूसरा देवता नहीं है। ना 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 ना, तुलसीदास जी कह रहे हैं, ससुरपति पूजा, इनसे बड़ी धर्म न दूजा।
तुलसीदास जी कहते हैं माताओं, अगर पूजा करो तो सादर सास ससुर पति पूजा। वैसे परीक्षित जी हम कुछ गलत बोल गए, सास का नाम ले दिया तो कुछ माताएं ऐसी बैठी हुई हैं, बोली बटो करिया मज्जा नारम करके हमारी बस से भारत में न करूंगी सेवा है। सगुन साई बिन भोग लाई बिन जुल्फे डाई बिना, और सास बहू के पचे न भोजन धम्मा दाई। यानी बूढ़ी माताएं जो सास बनी बैठी हैं, इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, तुम्हारी सेवा हो तो हो कैसे, तुम भी तो कम नहीं हो। हाँ देखा, बिटिया पर रोटी जज जाए तो नीचे दबाए के दे देती हैं, और बहू पे जज जाए तो पूरे मोहल्ला में घुमाती फिरती हैं, दिखाती फिरती हैं। देखो कहवे को हमारा मतलब जो है, जो बूढ़ी माताएं सास बनी बैठी हैं, मेरी माताएं जरा ध्यान दें। आपके घर में अगर पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसके साथ बहू का दर्जा नहीं, एक बेटी का दर्जा देना चाहिए। अभी हम लोग परीक्षित जी कथा कह रहे थे एक जगह ग्राम नगला रड़ा में, तो वहां पर एक बूढ़ी माता जी आई और बोली, लला हमकी का होएगो? बोले हमारी तो किस्मत फूट गई। हमकी मतलब बोले एक लड़का तो सीता जैसी बहू मिल जाती, अब सीता जैसी बहू पाने के लिए तुम्हें कौशल्या बनना पड़ेगा। अगर तुम कौशल्या हो और तुम्हारा बेटा अगर राम है तो मेरी ऐसी कौन सी बहन नहीं है जो सीता ना बन जाए। अगर तुम कौशल्या हो तो हमारी बहन सीता बनने की कोशिश करेगी, और कौशल्या की जगह तुम धरी मंथरा, सीता जैसी बहू मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। याद रखना, अपनी बहुओं पर इतना हुक्म नहीं जनाना जो बहू बोलने के लिए मजबूर हो जाए। बहू को बेटी के समान मानना, तुम्हारी बेटी और बहू में कोई अंतर नहीं है। याद रखना, जो घर में माता अपनी बहू को बहू नहीं बेटी के समान मानती है परीक्षित जी, याद रखना वो घर एक स्वर्ग के समान हो जाता है। और जो बहू अपनी सास को सास नहीं एक माँ का दर्जा देती है, वो घर एक स्वर्ग की तरह हो जाता है। प्यारे भक्तों, जो बूढ़ी माताएं बैठी हैं उनके लिए तुलसीदास जी लिखते हैं, अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी माताओं, अगर तुम्हारे घर में पराई बहन बेटी तुम्हारी शरण में आती है तो उसे ऐसे रखना चाहिए। कैसे? अरे बहू लड़किनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। भैया बहू लड़किनी पर घर आई, और राखो नयन पलक की नाई। अपनी बहुओं को नैनों के गीतों की रक्षा करने को जैसे पलक हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे सास का कर्तव्य है बहू के साथ में ऐसे ही रहना। अब हमारे भाई लोग ध्यान दें, मैं अपने भाइयों से भी निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग हमारी माताओं का ख्याल रखना। नार्यन्ते पूजते तत्र रमन्ते देवता। जिस घर में मेरी माताओं की पूजा होती है उस घर में देवता भी वास करते हैं।
ये मेरी देवियां लक्ष्मी हैं, देखा इनसे सस्ता नौकर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। सारे दिन तुम्हारे घर का काम काज करती हैं, तुम्हारा पालन पोषण करती हैं, बच्चों का पालन पोषण करती हैं। याद रखना, इन माताओं की देखभाल करना ये हमारा आपका कर्तव्य है। हमारी माताएं तो आपको देवता मानती हैं कि पति हमारे परमेश्वर हैं। अभी एटा गए हैं सब्जी लेके, तब उनकी आरती उतारोगी, बेहुए से पौआ लगाए चले आता। तो कहवे को मतलब जो है कि घर में परीक्षित जी अगर झगड़ा करना ना चाहो तो शराब पीना बंद कर दो।